बाकी कंटेंट में भी अपलोड हो जाएगा, आपका फ़ोल्डर एक जनरल सेफ्टी का नया बन जाएगा, उसमें आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट, ठीक है। एक्सीडेंट का जो आपका इंक्वायरी रिपोर्ट के में क्या-क्या किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या-क्या लिखा जाता है, जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाते हैं उसमें क्या-क्या लिखा जाता है, ये सारा चीज़ कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन रहता है कि इस एक्सीडेंट का सारा स्टेटमेंट, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज़ था, है ना। तो लास्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताया जाता है कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, है ना। रिकमेंडेशन दिया जाता है कि क्या क्या आप फॉलो करते तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट बताया जाता है ना। एविडेंस जो भी रहता है उनको एनालिसिस किया जाता है। तो जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट है, ये आप लास्ट क्लास का लेक्चर देख लेंगे तो अच्छे से इसमें बताया गया है ना, कि इंक्वायरी रिपोर्ट, एक्सीडेंट का जब इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है ना, क्या क्या उसमें लिखा जाता है। चलिए, कल मैथ का क्वेश्चन था, उसका आंसर कल मैथ का क्वेश्चन, सॉरी, वो शायद दूसरे लेक्चर की बात कर रहे हो आप। चलिए, 9.7 में क्या मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग सेफ्टी इन माइंस। अब क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि क्या हो, आपके माइंस की सेफ्टी बढ़े, ठीक है। लेजिस्लेटिव मेजर्स, क्या क्या मेजर्स आप अप्लाई कर सकते हो जिससे आपकी माइंस की सेफ्टी बढ़े, ठीक है। पहला तो है क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर्स में क्या आएगा, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। माइंस का बीच बीच में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंक्वायरीज कर सकते हैं, है ना, कि जिससे आपका क्या होगा, माइंस में सेफ्टी बढ़ेगा। इंस्पेक्शन करने से वैसे ही कुछ ना कुछ कमी दिख जाती है, तो उससे क्या होगा आपका, उससे सेफ्टी बढ़ेगा। इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट्स, ठीक है। एक्सीडेंट अगर हुआ है तो उनका इंक्वायरी करने से उसका कारण पता चलता है, जिससे कि क्या है, आगे वो एक्सीडेंट दोबारा ना हो, उससे हमारा माइंस का सेफ्टी बढ़ता है, ठीक है। या डेंजरस अकरेंस हो या एक्सीडेंट हो, उनका इंक्वायरी करना ज़रूरी है। जब आप एक्सीडेंट या डेंजरस अकरेंस कुछ हुआ, उसका इंक्वायरी करोगे तो आगे वो दोबारा भविष्य में ना हो, उसके लिए क्या होगा, एक मिनट, एक और क्या सर, जो एक इस टॉपिक का एक मैथ बताए थे उसका आंसर क्या होगा। आप सेवरिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं क्या, ये सेवरिटी इंडेक्स मैथ तो हमने यही डिस्कस किया था, है ना। ये जो सेवरिटी इंडेक्स है तो इसको कैलकुलेट करेंगे 105/500 इंटू 10⁻6, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर इसकी बात कर रहे हो तो। बाकी तो कुछ और मैथ हमने कल डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में, सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ ही जाएगा, ये दो जीरो हट जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा, है ना। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 इंटू 10⁻4। इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। चलिए, अब क्या है लेजिस्लेटिव मेजर्स, ये था आपका डेंजरस अकरेंस का इंक्वायरी वगैरह करेंगे, है ना। डेंजरस अकरेंस का क्या करेंगे, इंक्वायरी वगैरह करेंगे तो आप सेफ माइंस का सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। अगला क्या, सीकिंग एग्जेम्पशन रिलैक्सेशन फ्रॉम डीजीएमएस, ठीक है। डीजीएमएस से आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। मान लो कुछ आपका माइंस का सॉरी, मान लीजिए आपके माइंस का कुछ कंडीशन, मान लीजिए आपका कुछ कंडीशन माइंस का ऐसा है कि वहाँ आप रूल रेगुलेशन एक्चुअल में फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, डीजीएमएस से रिलैक्सेशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिलैक्सेशन लेके ही काम करेंगे तब सेफ्टी रहेगा। मान लीजिए आपने रिलैक्सेशन नहीं लिया, एग्जामेशन नहीं लिया डीजीएमएस से, और अपने मन से काम करने लगे, तो वहाँ सेफ्टी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि मान लीजिए आपके माइंस में कुछ ऐसा कंडीशन है कि आप 3 मीटर जो हाइट है, गैलरी का हाइट है 3 मीटर नहीं रख पा रहे हैं, है ना, 3 मीटर से ज़्यादा कहीं रखना है ना। ऐसा कुछ कंडीशन आ गया कि जो विड्थ ऑफ हाइट ऑफ गैलरी है वो 3 मीटर से ज़्यादा रखना पड़ गया, तो फिर क्या करेंगे, आप अपने मर्जी से 3 मीटर से ज़्यादा नहीं रखेंगे, आप क्या करेंगे, एग्जामेशन डीजीएमएस से मांगेंगे, ताकि डीजीएमएस उस जगह को आकर देखेगा कि हाँ, ये जगह ऐसा है, यहाँ आप 3 मीटर से ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको ये रिलैक्सेशन डीजीएमएस से मिलेगा, फिर उस जगह में आप क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ गैलरी 3 मीटर से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।
टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ वर्क इफ नीडेड, अगर कुछ देख रहा है, कुछ जगह ऐसा दिख रहा है कि जहाँ मान लो आपका कंडीशन ज़्यादा ही खराब है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी उस जगह का काम को रोक सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो टेम्परेरी उस जगह के काम को रोक दें, है ना। जैसे रूफ कंडीशन कुछ ज़्यादा ही खराब है, लेकिन क्या होता है, प्रोडक्शन के कारण क्या करते हैं अपन, वहाँ भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अपन सेफ्टी कैसे बढ़ा सकते हैं कि उस जगह के वर्क को आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी सस्पेंशन कर दो, है ना, उस जगह काम को टेम्परेरी रोक दो। टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी अप्लायंसेस, ठीक है, जो सेफ्टी अप्लायंसेस हैं आपके पास, है ना, जैसे सबसे क्या है, मिथेनोमीटर, जैसे आपको क्या मिलेगा, मीथेन गैस डिटेक्ट करेंगे, तो उनको टेस्ट बीच बीच में करते रहना है, हमें मॉनिटरिंग करते रहना है, कैलिब्रेशन करते रहना है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस वगैरह करते रहना है। जो भी आपके पास सेफ्टी अप्लायंसेस हैं, है ना, उसको आपको क्या करना है, टेस्ट बीच बीच में करते रहना है, कैलिब्रेशन करते रहना है, और उसका मॉनिटरिंग भी करते रहना है। इससे क्या रहेगा, आपके माइंड में सेफ्टी रहेगा, आपका सेफ्टी अप्लायंसेस सही रहेंगे तो वो सही चीज़ दिखाएगा। एक एग्जांपल मिथेनोमीटर का ही है कि अगर मिथेनोमीटर सही रहेगा तो वो सही परसेंटेज ऑफ मीथेन दिखाएगा, उससे क्या रहेगा, आपका माइंड सेफ रहेगा। अब मान लो मीथेन का परसेंट ज़्यादा है, आपका वो मिथेनोमीटर ही खराब है ना, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो माइंस का सेफ्टी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, है ना। तो माइंस का सेफ्टी को आप लेजिस्लेटिव मेजर से ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं। और एक क्या मेजर्स हैं, डेवलपमेंट मेजर्स, क्या डेवलप करें आपकी माइंस में सेफ्टी बरकरार रहे। ये सर्कुलर्स, बीच बीच में सर्कुलर, नया नया सर्कुलर डालते रहें, जो डीजीएमएस में नया नया सर्कुलर क्या होता है, बीच बीच में नया नया सर्कुलर डीजीएमएस बीच बीच में देते रहता है, ठीक है, तो उनको अप्लाई करना है हमारे माइंड्स में। गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जो भी गाइडलाइंस है उन्हें क्या करना है, फॉलो करना है। और स्टैचुटरी मैन पावर जैसे आपके माइनिंग सरदार ओवरमैन से चालू होता है ना, ये सब क्या है, स्टैचुटरी मैन पावर है। स्टैचुटरी मैन पावर जितना रहेगा, उनको माइनिंग का नॉलेज रहेगा, तो वो उस जगह वर्क प्लेस में क्या कर सकते हैं, कंडीशन को समझ सकते हैं, क्या यहाँ ये अनसेफ है, ये सेफ कंडीशन है, ठीक है। तो स्टैचुटरी मैन पावर के ऊपर भी हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैट्यूटरी मैन पावर जितना रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रखना है माइंस में, ठीक है, ताकि वो सेफ्टी हमारे माइंस का बरकरार रहे। और क्या कर सकते हैं हम, प्रमोशनल मेजर्स, मतलब कुछ कुछ अभियान चला सकते हैं, है ना, कि माइंस में सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ अभियान चला सकते हैं। जो भी सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हमारे जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता है, उनमें जो भी बताया जाता है उनको क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। जो भी रिकमेंडेशन दिया गया सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में, उनको क्या करना है, हमें अपने माइंड्स में इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ नया चीज़ बता दिया गया सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस में, अब उसको क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड्स में इम्प्लीमेंट किए, तो हमारा माइंड्स का क्या होगा, सेफ्टी बढ़ जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, जो कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी होता है, मतलब किसी एक्सीडेंट का कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी होता है ना, कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ क्या हुआ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ। उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो रिकमेंडेशन दिया गया, जैसे एक अभी हाल ही का एग्जाम्पल लिया जाए, तो आपका क्या था, एमसीएल महानदी में क्या हुआ था, एक बुलेरो को डंपर ने चढ़ा दिया था, ठीक है, डंपर के चपेट में आ गया था ये बुलेरो। फिर इसके बाद जो रिकमेंडेशन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ, उसमें रिकमेंडेशन दिया कि सारे माइंस में लाइट व्हीकल ज़रूरी है, लाइट व्हीकल के बिना माइंस नहीं चलने देंगे। तो फिर क्या हुआ, लगभग सारे माइंस में क्या किया गया, लाइट व्हीकल को बनाया गया, ठीक है। पहले क्या हल्के में लेते थे, लाइट व्हीकल बनाते नहीं थे, तो ये जो एमसीएल का घटना के बाद बहुत ही टाइट से डीजीएमएस ने बोला कि आपको लाइट व्हीकल रखना ही होगा, है ना। तो उसके बाद सबका आँख खुला और सारे माइंस में, मैक्सिमम माइंस में तो लाइट व्हीकल का बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से रिकमेंडेशन दिया गया, है ना, कि आग भविष्य में ऐसी घटना ना हो, तो इससे क्या होगा, आपके माइंस की सेफ्टी बढ़ेगी। अब देखिए, नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स, वोकेशनल एंड अदर ट्रेनिंग, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉय है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में भेज सकते हैं, जिससे उनको क्या करेगा, नॉलेज बढ़ेगा, और वो सेफ्टी माइंड्स में सेफ्टी भी दिखेगा। हाँ, सेफ्टी अवार्ड्स आप बांट सकते हैं, मान लो कोई ऑपरेटर बहुत अच्छा काम करता है ना,
कोई ऑपरेटर बहुत अच्छा सेफ्टी से काम किया, साल भर उसने प्रोडक्शन भी अच्छा दिया और एक थोड़ा सा भी खरोच तक नहीं आया गाड़ी में, आपके एचईएमएम में जो भी शॉवल हो डंपर हो, उसमें थोड़ा सा भी खरोच नहीं आया और प्रोडक्शन भी अच्छा करके दिया। ये सेफ्टी अवार्ड्स आप चला सकते हैं, जिससे क्या है वर्कर्स और इनकरेज होंगे, है ना, कि ये सेफ्टी हमें अवार्ड मिलेगा, हम सेफ्टी से काम करेंगे तो क्या होगा, हमें अवार्ड मिलेगा। To इससे आप watch the क्या कर complete सकते हैं, video, माइंड से download the सेफ्टी को Mining बढ़ा Gyan सकते app हैं। from the Play Store. Enjoy a ऑब्जर्वेंस seamless ऑफ learning सेफ्टी experience विद without interruptions और and सेफ्टी subscribe to कंटेंट, our ठीक है, YouTube सेफ्टी विद जो channel. माइंड से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे।